अगर आप डॉक्टर हैं या मरीज़ हैं, दिल के, शुगर के या मोटापे की वजह से परेशान हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि आपको वॉक किस टाइम करनी चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक देखें, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ऐसे डॉक्टर आपसे जब भी आप किसी को एडवाइस करते हैं कि आप वॉक करें, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब मैंने हफ्ते में कितनी दफ़ा वॉक करनी है और कितने टाइम के लिए वॉक करनी है, और पेशेंट को भी जब एडवाइस करते हैं, वो भी परेशान होता है कि मैंने कितनी टाइम के लिए वॉक करनी है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि अगर आपका प्राइमरी गोल ये है कि आपने वज़न कम करना है, तो सुबह के वक़्त की जो वॉक है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन वॉक है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, तो बॉडी में ऑलरेडी जो फैट स्टोर होता है, वो उसको यूटिलाइज़ करके आपका जो है उसको फैट बर्निंग होती है और आपका वज़न जो है ना वो जल्दी से कम होता है। तो सुबह का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की हेल्थ के लिए वो टाइम बहुत अच्छा है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस को कम करने के लिए उस टाइम वॉक करें तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हैं कि मैंने वॉक कितने टाइम के लिए करनी है और कौन सा टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनकी वो अगर सुबह वॉक करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए सेफ़ेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि उनकी शुगर लो हो सकती है। सो इसलिए अगर वो उस टाइम करना भी चाहते हैं, तो अपनी सबसे पहले सुबह के टाइम में फ़ास्टिंग शुगर चेक करें, फिर कुछ खाएँ और फिर उसके बाद वॉक करें, उसके 30 मिनट के बाद वॉक करें। और ताकि उनकी शुगर लो ना हो, और अपनी जेब में वैसे भी कुछ ना कुछ रखें, ताकि अगर वो वॉक कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो उनकी शुगर कम होना स्टार्ट हो जाए, तो वो फ़ौरन से कुछ खा के उसको बैलेंस कर सकें। अब शुगर कम किस तरह की पता लगेगा, आँखों के आगे चक्कर आना स्टार्ट हो जाएँगे, जिस्म में ढीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा और गनुदगी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि उनकी शुगर कम हो रही है, ठीक है? अब उन्होंने वॉक करनी कितने कितने टाइम के लिए है? 150 मिनट आपने हफ्ते में वॉक करनी है, पर डे उसको डिवाइड करें 30 मिनट्स पे। इनिशियली आपने स्टार्ट करना है डेली 10 से 15 मिनट, फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता आपने बढ़ाना है और पर वीक 5 टू 6 टाइम्स और 150 मिनट्स आपने पूरे करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं, तो आपने वॉक कैसे करनी है? अगर आप दिल के मरीज़ हैं, तो आपके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो वॉक करने का, वो आप किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं, लेकिन उसका आपने तरीका बस थोड़ा-सा उसको वो करना है। देखिए, आपने एक तो वॉक जल्दी-जल्दी नहीं करनी, तेज़ वॉक नहीं करनी। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या मतलब आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, तो आपने तेज़ वॉक नहीं करनी, आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करनी है। और एक टॉक टेस्ट होता है, मतलब आप वॉक कर रहे हैं, अगर वॉक करते हुए आप बोल रहे हैं और आपका साँस नहीं फूल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस रफ़्तार में वॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप वॉक करते हुए बोल रहे हैं और आपका साँस फूल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रफ़्तार ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करें। इसके लिए भी जनरल रूल यही है कि आपने 150 मिनट्स के लिए वॉक करनी है, 5 टू 6 टाइम्स इन अ वीक वॉक करनी है, और पर डे 30 मिनट, और आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करना है 10 से 15 मिनट से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम को बढ़ाना है। लेकिन उसकी स्पीड आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, ये टॉक टेस्ट आपने करते रहना है। तो इन शॉर्ट, शुगर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट टाइम क्या है? खाने के 30 मिनट के बाद। हार्ट के पेशेंट किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं, लेकिन टॉक टेस्ट को फॉलो करें और ग्रेजुअली अपनी स्पीड को बढ़ाएँगे। और अगर आपको मोटापे का मसला है, तो आपने वॉक जो है वो सुबह के टाइम पे करनी है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।